अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? ठीक हो? आई होप ठीक ठाक ही होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ लिटिल एलिफेंट का 15 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए और मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला पार्ट कैसे लगा। और मैं आपको बता दूँ कि जो लोग मुझे कहते हैं कि मुझे दोनों नई स्टोरीज़ रोज़ अपडेट करनी चाहिए, तो अगर तो कल वाली स्टोरीज़ के आज 24 घंटे होने तक अच्छे थोड़े व्यूज़ आ गए तो फिर शायद मैं कोशिश करूँगी, नहीं तो फिर आप लोगों को थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लिटिल एरोगेंट तो बस एंड ही होने वाली है। इसके बाद वो ही 2 स्टोरीज़ होंगी जो कि मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर दूँगी। और हाँ, मुझे आप लोगों से ये भी पूछना था कि आप लोग बता दो, अगर आपने माय लव इज़ जॉन नहीं देखनी तो मैं उसको ना ही शेयर किया करूँ, क्योंकि आप तो उसको देखते ही नहीं हो। कितने कम व्यूज़ उसके आते हैं बेचारी के। बहुत बुरी बात है ये। तो आप लोग बता देना, ठीक हो गया ना? तो चलें हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा विंग जो कि अपनी ग्रैनों के साथ उनके घर, जो कि अब विंग का घर है यानी कि शाओ मेंशन में आ चुका है। और उसके ग्रैंडपा ने आते ही उसी दम से जैसे लॉयर को ही बुला लिया था। क्या कह रहे हैं आप ग्रैंडपा? देखो ग्रैंडसन, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं तो वैसे भी बीमार ही रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पास जो भी है जैसे भी है अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपके साथ रहूँगा, मुझे कोई भी लालच नहीं है। नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि तुम्हें कोई लालच है? लेकिन ये सब कुछ तुम्हारा ही है। और देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद कोई भी तुमसे कुछ छीनने की कोशिश करे। जो तुम्हारा है तुम्हें मिलना चाहिए। बट ग्रैनू, नहीं, मैंने बोल दिया ना, चुप हो जाओ। और वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तो क्या तुम ऐसे ही रहोगे सारी ज़िंदगी? और शादी और बच्चों के नाम पे तो जैसे विंग को एकदम से फिर से वो आंटी के सारे करतूत याद आ गए जो उसने किए थे। ओके फाइन ग्रैनू, जैसे आपको सही लगे। गुड बॉय। और फिर उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तो जैसे विंग के नाम कर दी थी, और विंग तो एकदम से गरीब से बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका था। और फिर ग्रैनू ने अपने सारे सर्वेंट्स को बुलाया, सारे गार्ड्स को बुला लिया था और उनको बोला, देखो मेरी बात सुनो, ये कौन है? याद से तुम्हारे यंग मास्टर हैं, तुम्हारे नए बॉस हैं, और ये मेरा ग्रैंडसन है। तो इसके साथ अच्छे से बिहेव करना, खबरदार जो किसी ने इसके आगे ज़ुबान चलाई हो। और हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरे सारे बिजनेस का मालिक और मेरी जायदाद का वारिस भी यही है। तो ज़रा देख के संभाल के। यस सर। और फिर सारे जैसे सर्वेंट्स विंग के आगे सर झुका के खड़े होकर उन्होंने कहा, वेलकम यंग मास्टर। और फिर गार्ड ने बोला, बाबा हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं, आप जहाँ चाहेंगे जैसे चाहेंगे हम आपके साथ चलेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। और कोई भी आपकी तरफ आँख उठा के देखेगा हम तो उसकी जान ही ले लेंगे। और बाबा वर्ड सुनते ही तो जैसे विंग एकदम से इमोशनल हो गया था। एक टाइम था ना, बल्कि अभी भी वही टाइम था कि वो वांची को बाबा कहता था और सारे वांची को यंग मास्टर या फिर सर कहते थे। और एकदम से विंग की किस्मत कैसे बदल गई थी कि अब यही सारे वर्ड्स उसके लिए यूज़ हो रहे थे। क्या हुआ पापा? अब उसका गार्ड उसे पूछ रहा था। कुछ नहीं, थैंक यू सर। अरे पापा, आप हमें सर क्यों कह रहे हैं? सर तो आप हैं हमारे ना। अरे मेरा ग्रैंडसन ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसके ग्रैनू पास उसकी तारीफ़ें किए जा रहे थे। और अब आप लोग जाओ, ठीक है? और फिर विंग ने उन साहब को थैंक यू बोला और साहब हैरान हो रहे थे कि हमारा नया यंग मास्टर कितना ही ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा पोलाइट है और इसमें गुरूर रकत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और उनका बूढ़ा खड़ूस सा ये जो बड़ा मालिक था वो तो जैसे उन पर रोब भी झाड़ता रहता है। तो उन्होंने शुक्र किया, चलो अच्छा हुआ, आप बुढ़े के दिन भी ख़त्म हो गए। और अब तो हमारा नया रूलर आ गया और सब नौकर अपने अपने कामों पे जा चुके थे। विंग वहीं सोफे पे बैठ गया था। उसके ग्रैनू ने कहा, सुनो विंग, बैठ क्यों रहे हो? तो क्या करूं? कुछ नहीं, जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हमें जाना है। कहाँ जाना है? अरे भूल गए, 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी है ना, शॉपिंग पे चलेंगे। बट ग्रैनू, मुझे शादी नहीं करनी। क्या कहा तुमने? अभी तुम वहाँ तो कह रहे थे तुम शादी करोगे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। एक तो तुम्हारी माँ मुझे छोड़ के भाग गई, ऊपर से तुम एकदम से शादी से इनकार कर रहे हो। और अब ग्रैनू की सांसें तो ऐसे फिर ऊपर नीचे होने लगी। नहीं नहीं नहीं, चलते हैं, मैं भी आता हूँ, लेकिन मेरा रूम किधर है? और फिर उन्होंने नौकर को बुलाया, अरे इधर आओ, दफा हो इधर, जल्दी आओ।
ये बाबा को लेके जाओ उनके रूम में, हाँ जो सबसे अच्छा वेल फर्निश्ड और सबसे कूल रूम है वही बाबा को मिलना चाहिए। और हाँ बाबा की शादी भी है जल्दी से, डेकोरेशन वालों को और वेडिंग प्लानर्स को सबको बुला लो, जल्दी जल्दी, हमने 2 दिन के अंदर सारी तैयारी करनी है, समझ गए तुम? जी सर समझ गया। चलिए बाबा। और अब वो विंग का सामान उठाया, उसे उसके रूम में लेके आ चुका था। और विंग जब इस रूम में आया तो देखा वो कितने ज़्यादा शानदार सा रूम था, एकदम गोल्डी बाबा के जैसा। और उस रूम में बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी उसकी मामा की, जो कि सारी उनके ज़माने की थी। नौकर ने उसको बताया, ये आपकी मामा का ही रूम है। अच्छा, आप अगर चाहें तो मैं इसमें कुछ चेंजेस करवा दूंगा, कर्टन्स वगैरह या शीट्स जो आप चाहें। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं इधर ही रहूँगा अपनी मामा के रूम में, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, जो भी है जैसा भी है वैसे ही रहने दो। और उसे तो इस रूम में अपनी मामा की जैसे मौजूदगी का एहसास ही हो रहा था, और वो फिर अपने सारे रूम को देख रहा था। बाबा तुम आओगे या नहीं? उसके ग्रैंडो ने नीचे से जोरदार से आवाज़ लगाई, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और फिर वो जल्दी से अपना बैग खोल के उसमें से अपना ड्रेस निकाल के वॉशरूम में घुस गया था। हाँ हाँ जल्दी जल्दी तैयार होना है, नहीं तो ऐसा ना हो नीचे जाते जाते कहीं नानो ही ऊपर ना पहुंच जाए। और अब दूसरी तरफ वांगजी जो कि अपनी सासू माँ से लिपटे बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर रहा था। आंटी थैंक यू सो मच, आई नो मैंने वो गलत किया है, लेकिन आपने मेरा साथ दिया, आप तो जानती हो ना मैंने ये सब क्यों किया है। अब ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अरे क्यों ना मक्खन लगाऊं मेरी इतनी प्यारी क्यूट सी इनोसेंट सी सासू माँ को। हाँ बस ठीक है, मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसका ख्याल रखना, और अगर तुमने यही सारे काम बाद में किए ना तो देख लेना। अरे नहीं करूँगा सासू माँ, सच में। और आपको पता नहीं है मैं आपके बेटे से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तो उसके लिए देखिए वाइफ बनने को, मेकअप बनने को भी रेडी हो गया। और क्या सबूत चाहिए आपको मेरे प्यार का? चलो ज़्यादा नखरे नहीं करो, जाओ। पापा की कॉल आई थी, वो ड्राइवर को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? कहाँ जाना है? अरे शादी की शॉपिंग करने नहीं जाओगे क्या इतनी जल्दी? हाँ तो और क्या, जैसे तुमने इमोशनली ब्लैकमेल करके उनको राज़ी किया तो वो तो जैसे हथेली पे सरसों ही जमाने को तैयार बैठे हैं। हाँ हाँ सही है, मैं भी जाके रेडी होता। और वो खुशी से झूमता झूमता नाश्ता गाता जा रहा था, फिर उसने क्या ही देखा, अंकल उसे फिर से खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। और फिर उसने मस्तीन सी शक्ल बनाई और अब आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहा था। क्या मौत पड़ी हुई है, अब तुम चल क्यों नहीं रहे? वो अंकल मैं, आप समझ लो ना क्या मेरे साथ हुआ, मैं तो बस ऐसे ही चल ही नहीं सकता। और वो एकदम से ड्रामा करके अब रूम में जा चुका था, और अंकल तो अपना सारी पीट के रह गए। इनका ये भतीजा क्या ही होगा उसका, बेचारा अपनी इज्जत लुटवा बैठा था, और अब उससे शादी भी करने चाह रहा था एक रेपिस्ट से। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वो रेपिस्ट भी तो कोई और नहीं, उनका ही प्यारा बेटा था, उनका वो अल्फा पावरफुल डेंजरस बेटा। मैं किधर जाऊँ, एक तरफ मेरा भतीजा और एक तरफ मेरा बेटा। चलो कुछ भी नहीं होता, जब वो दोनों राजी हैं तो मैं क्या करूँगा, वैसे भी लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। चलो जाता हूँ, अपनी रिपा हिपा को ही संभाल लेता हूँ। और अंकल अब अपने रूम में चले गए। और फिर वांजी जैसे ही रेडी होके बाहर निकला तो आगे कोई और भी था जो कि उसे फिर से खड़ा होकर गुस्से से देख रहा था। और ये शीचन गाते, ये मैं क्या सुन रहा हूँ वांजी, क्या तुमने ये नई खिचड़ी बना ली है? तुम क्या विंग से शादी करने वाले हो, तुम जानते हो ना वो। और फिर वांजी ने एकदम से उनका हाथ पकड़ा और जल्दी से रूम में आ गया। गगा क्या बोल रहे जा रहे हो आप, अभी अंकल सुन लेते तो। हाँ तो क्या बोला तुमने? तुम जानते हो ना विंग तुम्हारा बेबी सिटर है, वो तुमसे कितना ज़्यादा बड़ा है, और तुम उससे शादी क्यों करना चाहते हो, वो तो गरीब है ना। अरे वो अब गरीब नहीं है, वो पहले गरीब था, वो नहीं है गरीब। आपको पता है वो जो शाओ बिल्डर्स है ना जिनके साथ आप नई डील कर रहे हो, वो उनका ग्रैंड सन है। क्या? हाँ सच में। और देखिए ना गगा, अगर ऐसे हमारी शादी हो गई तो फिर क्या होगा, उनका बिजनेस भी हमारा, हमारा बिजनेस तो वैसे ही हमारा। और आपको तो पता है ना विंग मैगा है, वो तो बस मैंने अंकल को, आपको पता है ना वो मैगास को पसंद नहीं करते, तो मैंने उनके सामने झूठ बोल दिया। वैसे वो मैगा ही है, और मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। वाजी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, तुम्हें और कोई नहीं मिला प्यार करने को? और फिर वांजी ने उन्हें अपना मार्क दिखाया। गागा देखिए विंग ने मुझे मार्क किया है, मैंने उसको मार्क कर दिया था बहुत साल पहले, और अगर मैं उसे नहीं अपनाऊंगा तो वो कहाँ जाएगा, वो किसी और के साथ अपना बॉन्ड नहीं बना सकता, ना ही मैं।
हम दोनों एक दूसरे के पहले के ही हो चुके हैं। तो ये तो बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा ना उसके साथ, जो मैं ऐसे उसे बीच चौराहे में छोड़ दूँ। हाँ, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार है, वो दुनिया से डरता है, सोसाइटी से डरता है, और वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और ना ही वो पहले इनिशिएटिव लेगा, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ेगा। और मैं तो अल्फ़ा हूँ ना, ये तो करना मेरी ड्यूटी है ना। तो क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? हाँ, हाँ, प्यार करता हूँ, और वैसे मैंने बोला ना कि हमारे बिज़नेस को भी तो कितना ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा ना। वो अब कह के जाने ही लगा था, गगा ने फिर से उसे पीछे से आवाज़ दी। क्या तुम पैसों के लिए कर रहे हो वांग जी? तुम्हें लालच है क्या? वांग जी ने उन्हें मुड़ के देखा। नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है, और अगर पैसों के लिए मैंने करना होता तो मैं बहुत पहले उससे दूर जा चुका होता। मैंने तो उसे तभी प्यार किया था ना, जब वो एक गरीब ही था और जब वो मेरा बेबी सिस्टर था। मैं उसे तब से प्यार करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे अब भी उसके पास 1 रुपया ना हो। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, उसका बैंक बैलेंस नहीं, उसकी प्रॉपर्टी नहीं। और शिनचैन कहाँ वांग जी को देख रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं चला उनका छोटा सा गोल्डी एरोगेंट सा खड़ूसा कब इतना बड़ा हो गया। और फिर उन्होंने कहा, सही है गोल्डी, उसका ख्याल रखना और उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें बहुत मारूंगा अगर तुमने मेरे प्यारे से इनोसेंट से ब्रदर इन लॉ को कुछ भी बोला तो। हाँ, कुछ नहीं होगा, वैसे भी वो कौन सा यहाँ के रहने वाला है। क्या मतलब? मतलब कि वो ग्रैनू है ना, कौन ग्रैनू? अरे वही शाओ पिलर के मालिक शाओ शैंग, वो जो उसके ग्रैंडपा हैं। उनके लिए तो मैं का ही हूँ ना, तो वो फिर मुझे लेके जाने वाले हैं। क्या? वो तुम्हें लेके जाने वाले हैं? हाँ काका प्लीज़ इनकार मत करना, वैसे भी आप कौन सा मेरे के पास होते हो, मुझे टाइम देते हो। मैं अपने विंग के साथ रहना चाहता हूँ, मैं चाहे उसकी वाइफ ही बन के रहूँगा, लेकिन मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके फाइन, जो तुम्हें सही लगे करो। मैं अभी शॉपिंग पे जा रहा हूँ, आप चलोगे क्या? नहीं, तुम जाओ और एंजॉय करो अपनी लाइफ को। और फिर वांग जी को लेने ड्राइवर आ चुका था। वो और विंग और ग्रैनू अब शॉपिंग के लिए जा चुके थे। और विंग तो बेचारे मिस्कीन की शक्ल पे लिखा हुआ था कि वो कोई अल्फा नहीं है, इतना ज़्यादा क्यूट जो था। और वांग जी तो जो कि उसकी अपीयरेंस ही चीख चीख के कह रही थी कि वो ओमेगा है ही नहीं। और अब यही सारी चीज़ें तो अब शॉपिंग मॉल वालों को भी नज़र आ रही थी। वो एक बहुत बड़ी-सी शॉप पे गए थे और ग्रैनू ने उनसे कहा, "जल्दी से हमें हमारे नए शादीशुदा होने वाले लोगों के लिए ड्रेसेस दिखाओ, एक ब्राइड का और एक ग्रूम का।" और फिर वो सेल्स गर्ल जल्दी से ड्रेसेस लेके आ गई थी, एक पिंक और दूसरा ब्लैक। और उसने पिंक ड्रेस एकदम से विंग के आगे किया, ये ब्राइड के लिए है। और विंग तो एकदम से जैसे गुस्से से उसे देख रहा था। और वांजी को उसमें बहुत ज़्यादा हंसी आई और उसने अपने मुंह पे हाथ ही रख लिया, मैं ब्राइड नहीं हूँ। और उसके ग्रैंडपा ने कहा, ये लगता है लेकिन ये ब्राइड नहीं है, ब्राइड वो है। अरे लेकिन वो तो ग्रूम है ना। नहीं, वो ग्रूम नहीं है, वो ब्राइड है, ये ग्रूम है। और अब वो पिंक ड्रेस लेके वांगजी के पास चली गई। तो सर ये आपके लिए है और ये ब्लैक वाला ग्रूम के लिए है। और वांगजी अब उस ड्रेस को देख के मुंह बना रहा था, मैं पिंक नहीं पहनूंगा, और ये तो देखो कैसे लड़कियों वाला गाउन सा ही लग रहा है, मैं गाउन नहीं पहनूंगा। ग्रैंडपा प्लीज़ कुछ करो ना। अब उसने फिर से रोनी सूरत बना के ग्रैनू की तरफ देखा। हाँ हाँ ठीक है, मेरा सन इन लॉ नहीं पहनना चाहता तो और लाओ, लेकिन पिंक नहीं लाना। ग्रैनू प्लीज़, मैं ब्लैक पहनना चाहता हूँ, कोई ब्लैक लुक नहीं है। तुम क्या हो, तुम वाइफ हो ना, तो पिंक ही पहनोगी, समझे तुम? और आप हंसने की बारी विंग की थी। हाँ हाँ वांगजी सही कह रहे हैं, ग्रैनू सही कह रहे हैं, तुम पिंक पहनो मैं ब्लैक पहनूंगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा होगा। और अब वांगजी तो तान पीस के चुप भी हो गया था। और विंग ने अपने लिए ब्लैक कलर का ड्रेस सिलेक्ट कर ही लिया था। और फिर वो आगे गए थे। आप थोड़ा चलो, ज्वेलरी भी तो खरीदनी थी ना। और वांगजी ने कहा, ये क्या, मैं कोई लड़की हूँ, मैं कोई ज्वेलरी पहनूंगा? अरे नहीं, कुछ ज़रूरी चीज़ें तो खरीदनी है, रिंग्स वगैरह तो खरीदेंगे ना। और वो फिर से प्यारी सी रिंग जो कि ब्राइड के लिए थी लेकर आ गए थे। किसके लिए? विंग के लिए। और विंग का दिल चाह के वो तो अपने आप को मार ही डाले। और सब उसे क्यों लड़की समझ रहे हैं, क्यों उसे वाइफ समझे जा रहे हैं। उसने वही रिंग पहन की और अब वो मुंह बना के बाहर आ चुका था। उसे कितना ही ज़्यादा रोना आ रहा था। और वो क्या ही करे कि वो लोगों की नज़र से बच सके और सब उसे ओमेगा की बजाय अल्फा समझे, दुल्हन नहीं बल्कि दूल्हा समझे। और वांजी उसके पीछे आया, क्या है ओल्डी, क्यों नखरे कर रहे हो?
कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, मत करो, मैं जाके अभी ग्रैंडपा को बता देता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। फिर क्या ही होगा, तुम अपने नए-नए मिले, ग्रैंडपा को खो दोगे, मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं अभी बोल दूँ क्या? नहीं, नहीं, प्लीज़, प्लीज़, ऐसे नहीं करना। हाँ, तो फिर चलो ना, ऐसे क्यों नखरे खा रहे हो? और देखो, जब तुम ऐसे इतने क्यूट से नखरे करने वाले बनोगे, तो सबको तो वैसे ही पता चल जाएगा कि असल में वाइफ़ कौन होने वाला है और हस्बैंड कौन। शट अप! मैं कोई वाइफ़ नहीं हूँ, समझे तुम? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अच्छा, तो चलो ना हस्बैंड राजा, आप चलो, चल के शॉपिंग करो। वांग जी ने उसको हाथ पकड़ के खींचा। मुझे नहीं जाना। और फिर उसने वहीं से आवाज़ दी, रेनू देखो ये क्या कर रहा है, चुप चुप करो, जा रहा हूँ, चलो। और फिर रिंग उसके साथ ही आ गया था। वहाँ जी कैसे ऐसे नन्हे काकू की तरह ही उसका हाथ पकड़े, उसके कंधे पे सार रखे, आहिस्ता आहिस्ता से चल रहा था, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। और ग्रैनू ने उनको आते देखा, अरे वाह कितना प्यार है दोनों में। मेरा ग्रैंडसन तो बस ऐसे ही नखरे करता रहता है, कितनी प्यारी प्राइड है उसकी, वाह वाह। नजर ही ना लगे। ग्रैनो तो उन दोनों को ऐसे देख के खुश ही हो रहे थे। और फाइनली अब सारी शॉपिंग हो ही चुकी थी, कुछ रोने धोने के बाद और कुछ रूठने मनाने के बाद। और अब घर जाते हुए भी जैसे वो मॉल से जा रहे थे, वहाँ जी ने वैसे ही विंग का बाजू पकड़ा हुआ था और वो आहिस्ता आहिस्ता से चले ही जा रहा था। ग्रैंडपा ने उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें लड़के, ऐसे क्यों चल रहे हो? वो ग्रैनू, आपको पता तो है मुझसे नहीं चलने हो रहा। अब मैं क्या कहूँ, आप समझ रही हैं ना, मैं क्या बोलूँ? हो, हाँ, हाँ, सही है, चलो। अरे विंग, क्या कर रहे हो तुम? हैं? अपनी होने वाली वाइफ़ को सपोर्ट करो। और हाँ, देख नहीं रही उससे बेचारे से चलने नहीं हो रहा, कैसे वो तुम्हारे साथ लटके-लटके जा रहा है। चलो उसको उठा लो। मैं नहीं उठा सकता इसे, ये क्या कोई छोटा काका है, मैं नहीं उठा सकता। विंग को एकदम से परेशानी हुई, जब वो 12 साल का था, वो तो तब भी उसे इतनी मुश्किल से उठाता था, और अब वो 18 साल के को कैसे उठाएगा? उठा लो ना बाबा, उठा लो। और फिर विंग का फ़ोन बजा और उसमें से क्या आवाज़ आ रही थी, उठा ले रे बाबा, उठा ले रे बाबा। देखो बाबा, आप तो फ़ोन भी कह रहे हैं, उठा लो। उसके ग्रैंडपा उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहे थे। मामा की कॉल होगी, मैं उनसे बात नहीं करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। उसने मोबाइल निकाला और देखा वो मामा की कॉल थी, उसने कॉल ही काट दी, नहीं करनी बात, कोई बात नहीं करनी मुझे, किसी से कोई बात नहीं करनी। चलो। और वांग जी ने कहा, तो क्या नहीं उठाओगे? हाँ, नहीं उठा सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, चलो पीछे हो जाओ, ऐसे मेरे साथ चिपकने की कोशिश भी मत करो। दीदी ने उसे कहा, अच्छा तो मैं उठा लूँ क्या तुम्हें? और फिर वांग जी ने विंग की तरफ देख के शरारत से बोला, और ग्रैनू अब उसकी तरफ हैरत से देख रहे थे, तुम? हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं उठा सकता, वैसे भी क्या हुआ, वाइफ को किसी से काम तो नहीं होती है, मैं कहूँ तो क्या हुआ, मैं इसको उठा सकता हूँ, अभी आपको उठा के दिखाऊँ? और फिर वांग जी ने सचमुच में ही विंग को जैसे ब्राइडल स्टाइल में उठा ही लिया था, और सब लोग तो मुड़-मुड़ के उसे देख रहे थे, ये क्या हो रहा है? अभी तो ये जैसे उसके साथ ऐसे बच्चों की तरह चल रहा था, अब उसी बच्चे ने बड़े बच्चे को उठा ही लिया था और सब उसकी तरफ देख रहे थे। क्या है, क्यों देख रहे हो? मेरा माल है, मैं उठा के लेके जा रहा हूँ, किसी को कोई मसला है क्या? वांग जी उन सब की तरफ देख के गुस्से से कह रहा था, और ग्रैंडपा तो जैसे इस पे फिदा ही होने लगे। वाह वाह! मेरा मेरा होने वाला सन-इन-लॉ तो कितना ही ज़्यादा बहादुर है। देखो विंग, सीखो कुछ इससे। देखो छोटा है ना, फिर भी देखो कितना ज़्यादा बहादुर है। वाह! मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मेगा होके भी कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा हेल्दी है, कितना ज़्यादा एक्टिव है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा काम किया तुमने विंग, जो तुमने इसके साथ चक्कर चलाया। और देखना हमारे होने वाले बच्चे भी कितने ज़्यादा हेल्दी होंगे, कितने ज़्यादा एक्टिव होंगे। और आप विंग, तुम भी अपने आप को थोड़ा बदलो, कुछ सुधारो, और ये हर वक्त रोने धोने वाली बातें करना छोड़ दो। और अब ग्रैंडपा तो जैसे वांगजी की जुबानी बोल रहे थे, और विंग जो अभी तक वांगजी की गोद में था, बस वो गुस्से से देख रहा था। तो चले हम वाइफी? वांगजी उसकी तरफ देख के बोला, क्या? चले हस्बैंड, मुझे उतारो, मैं चल सकता हूँ, मेरी टांगें सलामत हैं। अच्छा चलो सही है, मुझे लगा शायद दर्द खा रही होंगी। उसने फिर से विंग को नीचे उतार दिया, और अब विंग उसके साथ साथ ही चले जा रहा था। और फिर वांगजी उसके करीब होके बोला, देखा, आज मैंने साबित कहा था ना, कौन वाइफ है कौन हस्बैंड है। तो मेरे से ज़्यादा ज़ुबान चलाने की या मुझे वाइफ बनाने की अगर तुमने कोशिश की, तो फिर समझ रही हो ना तुम।
और अब विंग चुप भी हो गया था। वांग जी तो उसे बिल्कुल धमकी दिए जा रहा था। और फिर वांग जी ने कहा, बेटर। और अब वो फिर से ग्रैंडपा के साथ चिपक गया था। ग्रैंडपा, और बताएं मेन्यू में क्या क्या है? और हाँ, नूडल्स बहुत ज़्यादा रखिएगा, विंग को बहुत ज़्यादा पसंद है नूडल्स, और हाँ, जूस भी।